नमो नारायण। शास्त्रों में कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः सुप्तस्य सिंहस्य न प्रविशति मुखे मृगा। यानी परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा रखने से हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। ये तो सब कर्मठ लोग जानते हैं, परिश्रमी लोग जानते हैं। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में मृग यूं ही नहीं प्रवेश कर पाती है। यदि सिंह जो है प्रयास करता है, हिरण का शिकार करता है, तब हिरण उसके मुख में प्रवेश करती है और उसे भोजन प्राप्त होता है। यह भी कहा गया है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्ति उद्यम समोबंधो कृत्वायम खलु नास्ति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्ति उद्यम समोबंधो कृत्वायम खलु नास्ति। यानी कि आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान दूसरा कोई भाई नहीं है, कोई मित्र नहीं है। एक शास्त्र में कहा गया आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। यानी आलस हमारे शरीर के अंदर ही है और यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। परिश्रम के समान दूसरा कोई भाई नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। और कृति के समान, कृति मतलब अपने परिश्रम के बल पर हम कोई कार्य कर दें जिससे कि समाज और देश का विकास हो या परिवार और देश की भलाई हो, तो वह है कृति। जैसे विद्यालय बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए, मानव कल्याण के लिए कोई और भी विशेष कार्य कर दिए, तो यह जो है एक कृति है। और इससे जो यश की प्राप्ति होती है वह सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है, बहुमूल्य होता है बंधुओं। एक बार की बात है, एक गांव में एक आलसी लड़का रहता था। नौजुवक था, उसकी उम्र करीब लगभग 20 साल की थी। फिर भी वह कोई कार्य नहीं करता था। वह हमेशा सोए बैठे रहता था। वह सोचता था कि भगवान सब कुछ भोजन देने वाले हैं तो मुझे भी देंगे, सबका जीवन ईश्वर चलाते हैं तो मेरा भी जीवन चलाएंगे। यही सोच करके वह दिन भर पड़े रहता था, यार दोस्तों के साथ गप्पे करता था, टाइम पास करता था। और उसके गांव में एक बाबा भी रहते थे, जिस बाबा के पास भविष्य का एक आईना था और लोग दूर दूर से आते थे उस बाबा के पास अपने भविष्य फल को जानने के लिए। और बाबा उस भविष्य के आईने में देखकर लोगों का भविष्य बताया करते थे। तो बंधुओं, एक दिन की बात है कि वह नौजुवक भी जो बहुत ही आलसी था, लेजी था, वह भी उस बाबा के पास पहुंच गया और उसने जो है उस बाबा से कहा कि बाबा आप कृपा करके मेरे भविष्य फल को बताएं, भविष्य के आईने को दिखाएं। बाबा ने उसके भविष्य के आईने को दिखाया। उस आईने में वह लड़का बिल्कुल उदास, उसके बाल बढ़े हुए, उसके कपड़े मैले कुचैले दिखाई पड़े, चेहरा बिल्कुल उदास मुद्रा में दुखी राम की तरह दिखाई दिया। वह बच्चा यानी नौजुवक अपने उस तस्वीर को देखकर गड़बड़ा गया। बाबा ने कहा यही तुम्हारा भविष्य है। फिर उसे नौजुवक ने कहा ऐसा क्यों है बाबा, ऐसा मेरा भविष्य फल क्यों दिखाई दे रहा है।
फिर बाबा ने कहा कि यदि तुम चाहो तो अपने कर्म के बल पर अपने भविष्य को बदल सकते हो, क्योंकि इस जगत में हम लोग कर्म का ही फल भोगते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जा जस करनी ताई फल चाका। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, कर्म इस दुनिया में सबसे प्रधान है और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। फिर बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हारा भविष्य आज पर डिपेंडेंट है, आज पर निर्भर है। आज तुम जो कर रहे हो उसी का फल तुम्हें कल मिलेगा। यह बात हर व्यक्ति के साथ लागू होती है कि आज वर्तमान में जैसा आप कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको भविष्य में मिलेगा। यानी आज का ही कर्म कल भविष्य फल के रूप में आपके सामने आएगा और उस फल को भुगतना पड़ेगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे फलों का उपभोग करेंगे, अच्छा रिजल्टेंट मिलेगा। अगर बुरा कर्म करेंगे तो आपका कल बुरा होगा, आपका जीवन यानी कि भविष्य दुखमय होगा। इसीलिए बंधुओं कहा गया है कि आप अपने वर्तमान को संवारते जाएं, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। बंधुओं, यह मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो, आप यदि जरा सा भी लाभान्वित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी अवश्य लिखें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। अश्लील डांस और गाने के वीडियो को तो आजकल ज़्यादातर लोग देखते हैं, लेकिन प्योर बातें कहने वालों का वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं और बहुत कम लोग लाइक करते हैं। यही तो इस कलयुग की विडंबना है, यही तो इस समाज का अभिशाप है और समाज गर्त में जा रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, मैक्सिमम लोग दुखी रह रहे हैं। आज जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, सभी में पेशेंट भरा हुआ है, क्योंकि अच्छी बातों को और अच्छे लोगों को सपोर्ट करने वाले इस समाज में कम है और बुरे लोगों को, बुरी बातों को, अश्लील गानों को, अश्लील ठुमकों को सपोर्ट करने वाले, लाइक और शेयर करने वाले ज़्यादा लोग हैं और देखने वाले। तो बंधुओं, आप भी उसी श्रेणी में ना आए। आप अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें और पुण्य के भागी बने। महादेव आपको सुखी संपन्न बनाएंगे, भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे, आपके परिवार पर कृपा करेंगे। यही भोलेनाथ से प्रार्थना है। धन्यवाद। इतना ही कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और यदि वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को आर्ट ऑफ लाइफ बाय SKD चैनल को सब्सक्राइब करें। बंधुओं, धन्यवाद।